My dear friends, I always say that I never remove anyone, but many times at a time, whenever I start the recording, that system demands that someone should be removed, and after that, recording will start. So that is the automatic process. Yes. Good afternoon to all my dear friends. As you know that after the discussions of the differences between the socio-economic offenses and traditional offenses, we are going to discuss differences between socio-economic offenses and WCC. Many times, scholars never try to make the differences between socio-economic offenses and WCC. And even if you go to the students and ask, which subject are you going to take the class? They will reply WCC. They will not say that they are going to take the subject that is the SEO. कभी स्टूडेंट कहते ही नहीं है स्टूडेंट से पूछिए कि किसका क्लास है सर WCC का क्लास है वो नहीं कहता है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का क्लास है and even I was not aware that there is a basic differences between both. But later on, I realized that differences are the very important. And whenever you go for the higher judiciary or for the prosecutor exams, at that time they ask differences between both. For here, we are going to discuss. If you go to the starting word, it clearly said that the socio-economic offenses, white collar crimes, could be intersecting circles. What is the meaning of intersecting circle? This is the common points you can understand. And if you are belongs from the math students, you can know what is the meaning of intersecting circle. आगे इसके बाद डिस्कस करूंगा. So there are following differences between socio-economic offenses and white collar crime. एक बात और मैं बता दूं डिस्कस का जो डिफरेंस करने से पहले तो होगा ही लेकिन बेसिक पॉइंट जब आएगा डिफरेंस करने का तो दोनों ही ऑफेंसेस एट लार्ज अफेक्ट करता है दोनों ही ऑफेंसेस का कॉमन पॉइंट है कि बोथ ऑफेंसेस अफेक्ट्स सोसाइटी और नेशन एट लार्ज ये दोनों का कॉमन पॉइंट होगा दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा कि जो मेंस दोनों में अप्लाई नहीं होगा ये जितने पॉइंट है ना ये चाहे इसका हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अदरवाइज जो मेंसरिया का कंसेप्ट है चाहे WCC हो चाहे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो चाहे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मैटर हो चाहे बर्डन ऑफ प्रूफ का मैटर हो चाहे विक्टिम का मैटर हो और चाहे आपका हीट ऑफ पैसेस मोड ऑफ चाहे ऑपरेशन ये सारे में कॉमन पॉइंट मिलेंगे बस इसके डिफरेंस जब आएंगे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में तो इसकी हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जिसको हम चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मेनी टाइम्स सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड WCC आर मिंगल टू ईच अदर and both of them have a many common features but there are some basic differences what are the basic differences in one line कई बार इंटरव्यू में पूछता है कि एक लाइन में बताओ कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में डिफरेंस क्या है एक लाइन में अगर इससे पूछा जाए तो यही बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कैन बी डन बाय एनी पर्सन्स can be done by any persons and can be by any persons whether he is rich or poor and that offense must affect the socio economy of the country but white collar crime का क्या condition है कि this offense can be committed only by rich persons and offense must be committed regarding his occupations तो मेन पॉइंट क्या है इसका ऑक्यूपेशन से है जैसे मैं कई बार पिछले क्लास में चर्चा किया जैसे इनकम टैक्स एक्ट का मैटर है इनकम टैक्स एक्ट में पेंशनर जो होता है जैसे कि मैं सैलरीड आदमी हूं मैंने अपना ITR भरा मेरा ऑक्यूपेशन क्या है मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग है मैंने ITR भरा अपना हर व्यक्ति भरता है ITR और मैंने फास्ट डॉक्यूमेंट फिलअप करके जो भी था ITR फिलअप कर दिया और हमने अपना टैक्स का इवेजन कर लिया टैक्स बचा लिया तो टैक्स इवेजन का जो मैटर है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंतर्गत आएगा और मैं जो किया हूं मेरा ऑक्यूपेशन टैक्स इवेजन का नहीं था मेरा ऑक्यूपेशन जो था टीचिंग का था तो मेरा ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस तक ही कवर कर जाएगा लेकिन
अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कारपोरेशन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसका कि बिजनेस ही है बाकी लोगों का आईटीआर भरना या इस तरह का काम करना या कारपोरेशन करना, अगर वह व्यक्ति टैक्स इवेजन करता है तो उसका मैटर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ साथ वो व्हाइट कलर क्राइम के कैटेगरी में भी आएगा। तो वी कैन से दैट all the socio-economic offenses are not white collar crime, but all white collar crimes are socio-economic offenses। जैसे हम लोग जब पढ़ाते थे, आईपीसी पढ़ाते थे, तो इसको जैसे होता था ना कि यहाँ पर हमने कल्पेबल होमिसाइड रख दिया और हमने यहाँ पे मर्डर रख दिया, तो सेम इसी तरह का है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, उसी तरह से कह सकते हैं कि ऑल सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस is not white color crime, but all white color crime is socio economic offenses। ओनली एक बात ध्यान में रखना कि अगर वही सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, वही ऑफेंस अगर रिच व्यक्ति द्वारा किया जाए और अपने ऑक्यूपेशन के दौरान किया जाए तो वही सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस आपका व्हाइट कलर क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कल्पेबल होमिसाइड में, कहते थे ना कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily injury at is likely to cause death। तो वहां जो कल्पेबल होमिसाइड था वो इंटेंशन था प्लस लाइकली था, प्लस लाइकली था तो कल्पेबल था। लेकिन अगर वही इंटेंशन प्लस लाइकली प्लस नोज अगर आ जाता था तो वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कवर कर जाता था। इसी तरह से हम कह सकते हैं अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में ऑफेंस आता है, वही ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में आएंगे जो सोसाइटी के जो पूरे नेशन के सोसाइटी को अफेक्ट करता हो, नेशन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता हो, इस तरह के ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आते हैं। तो डिफिनीशन को लेकर कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बी कमिटेड बाय any person even if he does not have a high social status in his occupation। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 6 लाख है, आपको मालूम है कि 5 लाख पर अगर हम 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पे करना है, आपने दिखाया कि हमें 1 लाख पर आपको टैक्स पे करना है, लेकिन आपने दिखा दिया कि 1 लाख हमारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का मैं फीस जमा करता हूं, तो ये भी 6 लाख हो जाएगा आपका, मतलब वो 70 जो पैसा है टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 1 लाख पर भी पे नहीं करना पड़ेगा। जबकि रियलिटी में क्या कि आपका बेबी है ही नहीं। तो आपने जो क्राइम किया आपका बहुत हाई स्टेटस नहीं है, आपका सिंपल स्टेटस है और आपने अफेंस किया है जो कि टैक्स अगर नहीं देंगे तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यू हैव कमिटेड द सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बट नॉट द व्हाइट कलर क्राइम। व्हाई नॉट व्हाइट कलर क्राइम? बिकॉज यू आर नॉट रिच पर्सन। अगर किसी व्यक्ति का सैलरी सिर्फ 6 लाख है उसको रिच हम नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो अब इधर आता है एडविन सदरलैंड डिफाइन करता है व्हाइट कलर क्राइम को, तो कहता है कि व्हाइट कलर क्राइम हमेशा सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल आदमी करता है जो कि हाई सोशल स्टेटस रखता है और वह अपने ऑक्यूपेशन के दौरान यह काम करता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल जब हम आपको बताएंगे 47वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के माध्यम से, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि कब कोई ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में आएगा और कब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस से कदम बढ़ाते हुए वह आपका व्हाइट कलर क्राइम में कवर कर लेगा। एग्जाम्पल देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगली रूप से स्मगल करता है एक कॉस्टली टेलीविजन का, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, फैमिली बहुत ही सिंपल है, लेकिन वाइफ की हाई फाई डिमांड है कि पड़ोस में किसी का ब्रिटेन से इटली से किसी का घड़ी आया हुआ है या टीवी आया हुआ है, हाई डिमांड है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए चाहे जो भी हो, अब हमने क्या किया, हमारा काम स्मगलिंग करने का नहीं था, लेकिन होता है ना कि कभी कभी किसी का डिमांड पूरा करने के लिए हमने उस चीज को इलीगल वे में मंगाने का प्रयास किया, या कह सकते हैं कि इलीगल वे में हमने स्मगलिंग करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे इलीगल वे में हम क्या स्मगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक टीवी हम वो कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। कितना टीवी? एक टीवी। और सिंपल सा हमारा मतलब है कि अगर टीवी घर में लाकर लगा दें, कोई आए तो कहे कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, फलाना ढिकाना, मेड इन इटली फ्रांस बताएं, तो बस हमारा इतना ही काम था।
लेकिन आप इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं, आपका मैटर फेरा के अंतर्गत आएगा या और किसी ऑफेंस के अंतर्गत आएगा, तो आपने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, आपने किया ना सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस। अब आपका ऑफेंस व्हाइट कलर क्राइम में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपका ऑफेंस व्हाइट कलर क्राइम में नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? आपका जो बिजनेस था, ऑक्यूपेशन था, ऐसा नहीं था कि बड़ी बड़ी टीवियां बहुत सारी मंगा करके भारत में उसका बिजनेस करें और इस तरह का एक करें। तो आपका मैटर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नहीं जाएगा। आपका मैटर सिर्फ सोशियो आपका मैटर डब्ल्यूसीसी में नहीं जाएगा, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में रह जाएगा। लेकिन इसी जगह पर हम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को रख लेते हैं। वह बिजनेसमैन दूसरे कंट्री से बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करके टेलीविजन मंगाता है और भारत में बेचने का प्रयास करता है। तो उसका बिजनेस ही था, वह बड़ा बिजनेसमैन है, वो रिच पर्सन है और बड़े पैमाने पर फॉरेन से टेलीविजन स्मगलिंग कराता है और वही उसका बिजनेस है। तो अगर वही व्यक्ति बिजनेसमैन करता है तो पहले सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में जाएगा और उसके बाद वह डब्ल्यूसीसी में भी कवर हो जाएगा। ठीक। अब इसमें आगे मैं लिखता भी हूं कि दिस इज आल्सो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम सेइंग दैट ऑल सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इज नॉट डब्ल्यूसीसी बट ऑल डब्ल्यूसीसी सोशियो इकोनॉमिक। वही बात एग्जांपल सेकंड एग्जांपल ला कमीशन देता है। अगर कोई पेंशनर है और सिंपल से अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न गलत करता है तो वह ऑफेंस व्हाइट कलर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। किस में आएगा? लेकिन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में ही आएगा। पेंशनर का मैटर जो है विल कम ओनली द सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस नॉट द व्हाइट कलर क्राइम। लेकिन अगर यही काम जो आईटीआर भरने का है, गलत डॉक्यूमेंट करके टैक्स बचाने का, अगर कोई बहुत बड़ा कारपोरेशन करता है तो वह कारपोरेशन के करने की वजह से वह मैटर जो है डब्ल्यूसीसी में कवर कर जाएगा, व्हाइट कलर क्राइम में कवर कर जाएगा। दोनों में रिलेशन क्या है व्हाइट कलर क्राइम और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में? रिलेशन यही है कि एवरी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर नॉट व्हाइट कलर क्राइम बट एवरी व्हाइट कलर क्राइम इज सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्योंकि यहाँ पर भी अगर कारपोरेशन करता भी है तो सबसे पहले ये भी स्मगलिंग करता है, इसका भी फेरा के अंतर्गत आएगा, आएगा ना। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुआ, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा कि जो फेरा के अंतर्गत क्राइम करने वाला व्यक्ति था वह रिच था कि पुअर था। अगर रिच था तो डब्ल्यूसीसी में आ जाएगा, अगर पुअर था तो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस तक कवर करेगा, वो डब्ल्यूसीसी में नहीं जाएगा। इस तरह का पॉइंट है। तो रिलेशन आपका थर्ड पॉइंट कवर कर लिया। आप देख सकते हैं एक सर्किल बनी हुई है कि ऑफेंस है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, व्हाइट कलर क्राइम है, आप इसको समझते हैं। स्कोप की जहां तक बात रही थी, इसका स्कोप क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इज वाइडर एंड दिस इज द डब्ल्यूसीसी इज द नैरोवर। क्रिमिनल की जब बात आती है तो यहाँ पे जो क्रिमिनल होता है डब्ल्यूसीसी व्हाइट कलर क्राइम का, इट मे बी फ्रॉम द हाई लेवल सोसाइटी और लोअर सोसाइटी। भाई इनकम टैक्स मान लीजिए कि आपका सैलरी 2 लाख है, लेकिन आप आईटीआर भर रहे हैं उसमें भी गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो आप पुअर होने के बावजूद भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का बना हुआ है, रिजर्वेशन का बना हुआ है, चाहे ओबीसी का क्रीमिलियर का बना हुआ है, दोनों का 8 लाख का कैटेगरी रखा हुआ है, लेकिन आपको आप दोनों क्या हुए? गरीब हो गए रिजर्वेशन के पर्पज से। चाहे ओबीसी का हो विदाउट क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस का हो, रिजर्वेशन के पर्पज से गरीब हो गए। लेकिन इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपको इनकम टैक्स भरना है 5 से 8 लाख के बीच का। तो इस तरह से कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो व्यक्ति है रिच भी हो सकता है और पुअर भी हो सकता है। अगर यही व्यक्ति रिच भी है और अपने ऑक्यूपेशन में बिजनेस करता है तो यही सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस व्हाइट कलर क्राइम को कवर कर लेगा। So my dear friends, today I discussed the differences between socio-economic offenses and white collar crime, and we can say that on the basis of the definition of Sutherland, it can be concluded that if any socio-economic offense is committed by rich persons under his occupation, in that circumstances, that socio-economic offenses will convert into the WCC. एक लाइन का यही है। What is the meaning of the WCC? WCC, that is the according to Sutherland, offense socio-economic offenses committed by rich persons under
during his occupation, that socio-economic offense will convert into the WCC. डेफिनेशन के बेसिस पर डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल है क्लेरिफाई इसको करता है, रिलेशन दोनों में क्या है, तो इस पॉइंट को भी हमने कवर कर लिया, स्कोप दोनों का हमने डिस्कस कर लिया, और जहाँ तक क्रिमिनल की बात है या हाई रिच भी हो सकता है लाइक दिस पॉइंट, इस तरह के पॉइंट को हमने कवर कर लिया। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। समझ में आ गया भाई? यस सर। ओके, एक मिनट चलो।